भारत सरकार के पास जितने डिपार्टमेंट हैं वो मिजरेबली फेल हुए हैं। जिन डिपार्टमेंट विभागों में थोड़ा राज्य का कंट्रीब्यूशन में थोड़ा कुछ भी हुआ है, लेकिन जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट, चाहे एविएशन हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, मिजरेबली फेल गए हैं। आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में कभी हमने देखा है कि सेना और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में तनाव हो। 60 साल हो गए, इंदिरा जैसे लोग राज करते थे। क्या कभी सेना में हिंदू कौन मुसलमान कौन ये गिनती करने का पाप हुआ है क्या? ये काम किया जा रहा है। आज देखिए हमारी पनडुब्बियां डूब रही है, हमारे सेना के जवान मारे। क्यों? सब कहते हैं भाई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमारे संसाधनों को भी हम आधुनिक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जवान कुछ तो इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो ट्रक ऐसी हैं पहाड़ों पे जा नहीं पाती और बाद में उनको मरने की नौबत आती है। कम से कम हमारी सेना को आधुनिक कैसे बनाएं, वेल इक्विप कैसे रखें, उनमें डिसिप्लिन की दिशा में और सरकार और सेना के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। और हम किसी को मारने के लिए सेना तो तैयार नहीं करते हैं, हम आत्मरक्षा के लिए सेना तैयार करते हैं, हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए सेना तैयार करते हैं। चीन, पाकिस्तान, उनके जो रवैये हैं, अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाला है, क्या हमने विजुलाइज किया है? उसके बाद हमारी सीमा पर क्या क्या समस्या आने वाली है, उसके लिए हमने हमारी सेना को अभी से तैयार किया है क्या? उस दिशा में जो सोच होनी चाहिए वो आज नहीं है। सेना के जवानों के सर काट लिए जाते हैं, और एक आध बयान दे दिया जाता है, बाद में कुछ नहीं होता है। उसमें भी सेना एक बयान देती है, पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर दूसरा बयान देते हैं, और इसका मजा पाकिस्तान उड़ाता है। तो ये स्थितियां बदलनी चाहिए जी। पर इस स्थिति के लिए आपने कहा कि जो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज है, जो वहां की जो ढांचा ढल रहा है, वो ज्यादा जिम्मेवार, या मतलब वो ढांचा भी, वो मिनिस्ट्री भी नेतृत्व की वजह से ठीक हो सकता है? यूपीए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, राष्ट्र रक्षा इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा संकट है, और ये पूरी सरकार को मैं जिम्मेवार गिनता हूं, उनके एनएसी को भी इसमें मैं जिम्मेवार गिनता हूं, वो सबको जिम्मेवार करता हूं, मैं एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं करता हूं, पूरे उनकी सोच। अब मुझे बताइए, आज हम अरबों खरबों का इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट का, क्या भारत के नौजवान डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बना सकते क्या? डिफेंस ऑफसेट हम नहीं बना सकते क्या? क्यों ना हम एक प्रोग्रेसिव एग्रेसिव पॉलिसी न बनाए? क्या हमारे हिंदुस्तान के उद्योगकार, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो डिफेंस के लेकर के नए कोर्सेज चालू करें, और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे साधन हम बनाएं? और क्यों हिंदुस्तान सपना न देखें कि हम आज दुनिया से हम शस्त्रास्त्र इंपोर्ट करते हैं, हम वो ड्रीम करें कि हम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ये करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज का संकट बंद हो जाएगा, और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, हमारी सेना के जवानों में ताकत आएगी। जाहिर है नरेंद्र मोदी